नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे। आज का टॉपिक जो है वो हमारा सोने से पहले जीके जीएस का डोज। इसमें हम आपको मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं, मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहेंगे कि जितने लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार डेली हम आपके लिए रोज़ रात 9 बजे सेशन लाता हूँ सोने से पहले जीके का डोज। वो आप सभी लोग आ जाया करें और इस सेशन को अटेंड करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। हुमायूंनामा किसने लिखा था, यानी हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, गिवन है। गुलबदन बेगम, दूसरा हमारे पास रोशन आरा बेगम, तीसरा जहां आरा बेगम, चौथा है मुमताज़ महल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, यानी मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था, सभी लोग बताएंगे। नरेंद्रनाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन कृष्ण दत्त और चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है सुरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्रनाथ था। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ, यानी कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय खोला है, यानी कि स्थापित किया है, कहाँ खोला है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन अड्यार 1882, बी ऑप्शन हमारे पास बेलूर 1885, सी ऑप्शन आवड़ी 1890, डी ऑप्शन बेलूर 1895। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ए, अड्यार 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1882 में इसकी स्थापना की गई थी और अड्यार में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में किसे ब्लू प्लेनेट, क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। मंगल को तुम लाल ग्रह कहते हैं, शनि इसका है नहीं, यानी पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से कहते हैं। पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से कहते हैं और शुक्र को इसकी जुड़वा बहन कहते हैं, भोर। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन हैं। नंबर एक ऑप्शन हमारे पास रॉबर्ट पेरी, बी ऑप्शन तस्मान, सी ऑप्शन जॉन केवार्ड और डी ऑप्शन एमंडसेन। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो रॉबर्ट पेरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? यानी पहले प्रश्न था उत्तरी ध्रुव की खोज की थी तो रॉबर्ट पेरी ने की थी। ये दक्षिणी ध्रुव है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो इसकी खोज जो की है एमंडसेन ने की। किसने की? एमंडसेन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है यहाँ पर साथियों। एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की है और दक्षिणी ध्रुव की एमंडसेन ने की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र प्लाबी होगा यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर, तीसरा ऑप्शन हमारे बिलासपुर और चौथा ऑप्शन हमारे पास है जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मणिपुर। विश्व का एकमात्र प्लाबी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है असम, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है झारखंड और चौथा ऑप्शन हमारे पास छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक, यानी श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला हमारे पास ए ऑप्शन डॉक्टर बी कुरियन, श्री एस राव, सी ऑप्शन श्री एस के भारद्वाज और डी ऑप्शन श्री मोरारजी देसाई। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वो मुख्यतः दुग्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध
दुग्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए ऑप्शन है 14 दिन, बी ऑप्शन है 3 दिन और सी ऑप्शन है 15 दिन और डी ऑप्शन हमारे पास 12 दिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 14 दिन, 14 दिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो किस रूप में करता है? इसका ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का संघ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अर्धसंघीय, तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संघ, एकात्मक राज्य। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन राज्यों का संघ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी है, ए ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, बी ऑप्शन संसद, सी ऑप्शन लोकसभा और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो मोस्टली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र सौंपेंगे वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन राज्य सरकार, डी ऑप्शन राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति के बात आती है कि भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। और यहीं पर प्रश्न आए भारत की प्रथम नागरिक, पुरुष में तो राष्ट्रपति हो गया, भारत की प्रथम नागरिक महिला की बात आए तो राष्ट्रपति की जो पत्नी होती हैं उन्हें हम प्रथम महिला के रूप में बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास, ए गतिरोध, बी स्टैग्फ्लेशन, सी चलस्फीति और डी अपस्फीति। तो इसका राइट आंसर होगा बी स्टैग्फ्लेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बुल एंड बियर, यानी बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर का शब्दावली का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन हमारे स्टॉक मार्केट, दूसरा ऑप्शन आंतरिक व्यापार, तीसरा ऑप्शन विदेशी मुद्रा, चौथा ऑप्शन बैंकिंग। तो इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन स्टॉक मार्केट, यानी शेयर मार्केट। क्या हो जाएगा? इसे हम बोलते हैं शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट। इसे हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन है? सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय है? भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन हमारे पास वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन हमारे पास इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा ऑप्शन हमारे पास है भारतीय स्टेट बैंक। तो सिक्के जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? किसी उद्यमी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होता है? सभी लोग बताएंगे। पर्यवेक्षण, प्रबंध, विपणन और डी ऑप्शन जोखिम उठाना। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी किसी भी उद्यमी होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है जोखिम उठाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनीएक था, अगला प्रश्न है एनीएक था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, बी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सी एक स्मृति युक्ति और डी एक इंजन। तो एनीएक जो था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन हमारे पास सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब।
तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो सभी लोग बताएंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? किसने लिखी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी और डी एम.के. गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है वो एम.के. गांधी ने लिखी है, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप का कारण है, भूकंप का कारण है। तो ए ऑप्शन हमारे पास अनाच्छादन, बी भू परिभ्रमण, सी टेक्टोनिज्म और डी भूघूर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है टेक्टोनिज्म, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ओजोन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 25 सितंबर, बी 5 जून और सी 21 अप्रैल, डी 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी 16 सितंबर। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होम्योपैथी, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी, तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास हनीमैन, दूसरा है डोमेक, तीसरा है लोनेक, लैनुक और डी ऑप्शन बॉक्समैन। तो इसका राइट आंसर होगा हैनीमैन। क्या होगा? हैनीमैन। होम्योपैथी का जो आविष्कारक हैं वो हैनीमैन हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? यानी क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है एस.एन. बोस, दूसरा ऑप्शन है पी.सी. राय, तीसरा ऑप्शन है जे.सी. बोस और चौथा ऑप्शन पी.सी. महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जे.सी. बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ए कथकली, बी ओडिसी और सी भरतनाट्यम और डी कचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कचिपुड़ी। और कथकली की बात करता हूँ, कथकली जो है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। केरल राज्य का कथकली है। उड़ीसा ओडिसी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो किस देश ने प्राप्त की है? इटली, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन ब्रिटेन और डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ए इटली। इटली को समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में अवस्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तरतम तो निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें सबसे उत्तरतम बिंदु जो पूछा जाए तो वो इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम इंदिरा कॉल, वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अतीत काल में मात्र एक महाद्वीप पैंजिया था। यानी अतीत काल में ऐसा कहा जाए एक महाद्वीप था पैंजिया। इस विचार के जनक कौन थे? ऐसा किसका विचार था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला है वेगनर, दूसरा है मार्शल, सी ऑप्शन डार्विन और डी टालेमी। तो इसका राइट आंसर होगा वो वेगनर। वेगनर का ऐसा मानना था कि अतीत काल में मात्र सिर्फ एक ही महाद्वीप था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा राइट होता है। अगले प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो सबसे पहले दिन और प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इसका राइट आंसर है पहले प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष की गई थी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं 1977, 1976, 1974, 1975। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तो 1976 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? CBI द्वारा, SBI द्वारा, IDBI द्वारा, RBI द्वारा। तो भारत में मुद्रा और शाख का जो नियंत्रण किया जाता है वो RBI द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? HDFC बैंक है, IDBI बैंक है, S बैंक बैंक है, सेबी हमारा जो है वो बैंकिंग संस्थान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व एक वित्तीय संगठन है। फेडरल रिजर्व जो है एक वित्तीय यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस देश का है? तो ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ग्रीस और 4th ऑप्शन हमारा D USA यानी USA। तो फेडरल रिजर्व जो है USA का एक वित्तीय संगठन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा गुरुग्राम, B ऑप्शन बेंगलुरु, C ऑप्शन जयपुर और D ऑप्शन सलेम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो बोला जाता है वो बेंगलुरु को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। DTP का पूरा रूप क्या है यानी पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो DTP का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो V डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का पूरा नाम है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन हैं यानी गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं उनका आविष्कार किसने किया? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा V न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का है निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक उपकरण का नाम है? वैज्ञानिक उपकरण का कौन सा नाम है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। A प्लाज्मा, B पास्कल, C फैराडे, D लैक्टोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा D लैक्टोमीटर जो है वैज्ञानिक उपकरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है वनस्पति, दूसरा ऑप्शन है जानवर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास वायु या D सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वायु हमारा पर्यावरण का अजैव अवयव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण बैक्टीरिया, B ऑप्शन प्रोटोजोआ, C ऑप्शन कवक और D ऑप्शन हरे पौधे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा D हरे पौधे जो हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। अगला प्रश्न हमारा है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पट्टिकाणु, B ऑप्शन जीव द्रव्य, C ऑप्शन WBC को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इस क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन। और RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। यानी इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का, लाल रुधिर कणिकाएं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ईश्वर के अस्तित्व, B ऑप्शन धार्मिक अनुष्ठान, C ऑप्शन हिंदुत्व और D ऑप्शन इस्लाम। तो आर्य समाज जो था मोस्टली धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा है।
आर्य समाज में ऐसा बताया जाता है कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, धार्मिक अनुष्ठान करना व्यर्थ है। इसके विरुद्ध आर्य समाज था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसमें राइट आंसर होगा साइमन आयोग प्रस्ताव, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना, सी ऑप्शन माउंटबेटन और डी ऑप्शन जो है इसका क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम इसी प्रकार डेली रोज़ रात 9 बजे लाइव आते हैं। 9 बजे लाइव आते हैं, सभी लोग आ जाना, क्योंकि डेली खजाना जीके का यहाँ पे मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।